अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि समवन इज क्रेजी इन लव विद यू, दे डोंट वांट टू वेट। सही है, कोई आपके प्यार में पागल है, वो इंतज़ार नहीं करना चाहता। सही है, मे बी के कोई आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपसे बहुत ज़्यादा इन लव है और वो अब वेट नहीं करना चाहता, आपको अपना लव कन्फेस करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपको अपनी फीलिंग्स आपको जाहिर करना चाहता है। अब ये नया पर्सन भी हो सकता है, आपका एक्स भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई कज़न भी हो सकता है, कोई आउटसाइडर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इस पर टॉपिक कर रहे हैं कि समवन इज क्रेजी इन लव विद यू, दे डोंट वांट टू वेट। सही है, रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, सबके लिए है। था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सही है, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, और अगर आप आउट ऑफ कंट्री मुझे देख रहे हैं तो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी, कौन है जो मेरे व्यूवर्स को बेतहाशा चाहता है? कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन देते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला को पता है, सिर्फ हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि अगले पल क्या होगा, किसके दिल में क्या है। ठीक है, चलें जी देख लेते हैं। कार्ड ये दो निकले हैं, हम ले लेते हैं। ट्रैवल ठीक हो गया, ब्रेकअप सही है। अच्छा जी, कौन है जो मेरे, क्या बात है भाई, ये तो बड़े ही कोई बेताब है। डेट कार्ड्स खुद ब खुद गिर रहे हैं। कौन है जो मेरे वीवर से फेटेड मीटिंग, कौन है जो मेरे वीवर से बहुत ज़्यादा इन लव है? ट्रुथ। कौन है जो मेरे वीवर से बहुत ज़्यादा इन लव है, अब इनको वेट नहीं कराना चाहता? होम। कौन है जो मेरे व्यूवर से बहुत ज़्यादा इन लव है? सोलमेट। कौन है जो मेरे व्यूवर से बहुत ज़्यादा इन लव है? म्यूज़िक। कौन है जो मेरे व्यूवर से बहुत ज़्यादा इन लव है? मास्क। मास्क। कौन है जो मेरे व्यूवर से बहुत ज़्यादा इन लव है? थर्ड पार्टी। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्नेक, हार्ट ब्रेक, वेडिंग, रोल द डाइस, गोस्टेड, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, रिलेशनशिप। चलिए जी, ये ले ही लेते हैं क्योंकि ये पूरा एक सिनेरियो बनता हुआ आ रहा है। कौन है जी जो आपसे बहुत ज़्यादा, जिसको मोहब्बत हो गई है और वो अब इंतज़ार नहीं करना चाहता? पता नहीं, मेरी समझ नहीं आता कि ये एक्स फिर जाते क्यों हैं, जो ये एक्स बन जाते हैं भाई, जब वापस आना है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका एक्स सही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है, और क्या है ना कि आपने इसको बहुत चेस करा, आप मे बी कि लिटरली आपने इसकी मिन्नतें की होंगी कि मेरी लाइफ से मत जाओ। सही है, लेकिन उस वक्त तो भाई इनकी ईगो बहुत थी, मे बी कि कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में थी। सही है, लेकिन क्या है ना कि अब इनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, मे बी कि आप मूव ऑन कर गए हैं, आप वॉक अवे कर गए हैं इनसे, और अब इनको फील हो रहा है कि इन्होंने क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी। इन्होंने आपको घोस्ट किया, मीन्स के बगैर कुछ क्लोजर दिए ये गायब हो गए, और इस इंसान को अब बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। या तो कुछ एक्स ऐसे हैं जिन्होंने शादी कर ली और इनकी शादी में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। अगर ये किसी थर्ड पार्टी के पास गए थे तो समझ लें कि थर्ड पार्टी इनके लिए ये स्नेक है। थर्ड पार्टी के साथ इनका इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम चल रहा है ना, इनकी इतनी ज़्यादा फाइटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही हैं इनकी थर्ड पार्टी के साथ, और ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है। कभी कभी ये सोचता है क्या ये कार्मा है, और कार्मा तो बिल्कुल डेफिनेटली होता है। जब आप किसी का दिल दुखाते हैं और आप किसी को चीट करते हैं तो फिर आप ये तैयार हैं कि जो कुदरत है वो सब देख रही है, आप भी आगे से चीट हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये नज़र आ रहा है कि किसी ऐसे इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम देखते हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। सही है, और कुछ ऐसा कि आप कहीं, जो लोग काम कर रहे हैं किसी ऑफिस सिनेरियो में है, अगर आप लोग 2-3 लोग मिलके कोई काम कर रहे हैं, आपके सराउंडिंग में कोई आपको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा है और उसकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं, मे बी कि वो अब आपको कन्फेस कर दे, लव कन्फेस कर दे, मे बी कि वो आपके लिए कोई सॉन्ग सुनता है, आपके सामने आपको कोई हिंट देता है, आप समझ नहीं पा रहे हैं ये, मतलब आपको बकायदा बता नहीं रहा है ये पर्सन, लेकिन आपके साथ अगर ये आपका कोई फ्रेंड है तो आपके म्यूज़िक के जरिए आपको ये थोड़े से हिंट्स दे रहा है। अगर आप किसी ऑफिस सिनेरियो में हैं, आप लोगों का कोई
फ्री टाइम होता है ये कुछ ऐसे सॉन्ग सुनता है। मे बी कि आपने इसको मशवरा दिया हो कि भाई तुम्हें कौन सा रोग लग गया। आप लोग फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपका कोई कज़न हो सकता है जो अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहा है। लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप पर बहुत जल्द किसी की सच्चाई खुलने वाली है। बहुत जल्द आपको ये मालूम हो जाएगा कि भाई मतलब आप कहेंगे ये मतलब इसकी मेरे लिए इसके दिल में फीलिंग्स हैं। आपको खुद आप हैरान रह जाएंगे। मे बी ये कोई आपके नेबर्स में है, मे बी कि ये आपकी कोई सराउंडिंग में है। अब ये आपकी फैमिली में भी हो सकता है, कोई आपका कज़न। मे बी कि कोई आपसे बोले कि चलो क्योंकि उसको लगता है कि आप उसकी किस्मत में हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा दुआओं में मांग रहा है कि आप उसके नसीब में लिख दिए जाए। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है क्योंकि कोई इतना ज़्यादा आपकी अर्ज कर रहा है ना। मे बी कि कोई आपका फ्रेंड ही आपको बोले कि चले जी चाय पे चलते हैं, कॉफ़ी पे चलते हैं, तो आपको कुछ फील होगा क्योंकि इसको लगता है ना कि आप इसके सोलमेट हैं। इसको ये वाइब आती है कि आप इसके सोलमेट हैं। और लिटरली ये जब म्यूज़िक सुनते हैं या जो भी सुनते हैं तो इनके माइंड में 24 आवर्स आप चलते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि होता है ना जब हम लोग कोई म्यूज़िक वगैरह भी सुनते हैं तो बंदा उस सिनेरियो में अपने आप को फिट करता है। तो ये हर सॉन्ग्स में इनके आप ही मतलब इनके माइंड में, इनकी थॉट्स में आप ही 24/7 चल रहे हैं। आपसे इनको मोहब्बत हो गई है। ठीक है, अब आप अपने सराउंडिंग में देखिएगा कि जी कौन ऐसा है। लेकिन एक्स का तो यहाँ मुझे कंफर्म मैसेज आ रहा है। ठीक है, और जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ भी आप चेक कीजिएगा। अब मैं इसको करती हूँ जी टैरो से क्लैरिफाई कि जी कौन है। ठीक है, समवन इज क्रेजी इन लव विद यू, दे डोंट वांट टू वेट। 4 ऑफ सोर्ड्स ट्रैवल पर आया है। वाई 4 ऑफ सोर्ड्स? 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ सोर्ड्स ये अपनी ही फीलिंग्स से ये भाग रहा है। ठीक है, और फाइनली अब आपको जस्टिस मिलेगा अगर ये आपका एक्स है। ठीक है, ये आपका एक्स है, इसकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें रुक गई हैं और 24/7 आप इसके माइंड में हैं। आपके एक्स का तो फाइनली आपके पास बहुत जल्द मैसेज आने वाला है क्योंकि ये सोच सोच के इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। ये अकेले ज़्यादातर रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं और ये सोचते हैं कि आपसे कैसे दोबारा से रिकनेक्ट हुआ जाए क्योंकि ये इनकी खुशी आपके साथ है। ठीक है, आपके बारे में सोचते ही हैं तो इनको इतना अच्छा लगता है। तो इनको ये है कि भाई मुझे अब इससे देखें आपको स्टॉक भी कर रहा है। ये जो भी बंदा है ना आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है और ये दोबारा आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक हो गया, मैं करती हूँ ब्रेकअप को क्लैरिफाई। द जजमेंट, यहाँ देखें 3 ऑफ पेंटिकल। आप मे बी कि आपका कोई एक ऐसा दोस्त, ठीक है, जिसका ब्रेकअप हुआ है, जिसका पास्ट में कोई ब्रेकअप हुआ है और उसको हील होने में आपने बहुत इसकी मदद की और वो मदद करने में आप उसके दिल में घर कर गए। मीन्स कि उसकी आपके लिए लाइकिंग डेवलप हो गई। आपने उसकी इतनी हेल्प की कि उस सिनेरियो से, उस ट्रॉमा से उसको निकालने के लिए कोई आपका ऐसा फ्रेंड कि उसने आपकी बहुत हेल्प की और अब वो आपके लिए उसके दिल में एक फीलिंग्स वो हो रही हैं। मे बी कि ये बंदा आपको दुआओं में लिटरली मांग रहा है। आप तो अपने ट्रॉमा से हील हो गए लेकिन इसमें इस पर्सन का बहुत ज़्यादा हाथ है। मे बी आप लोग एक साथ काम करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इसने आपकी बहुत हेल्प की और इस हेल्प करने में कहते हैं ना जो वक्त पर काम आए वही दोस्त होता है। तो इसने आपकी इतनी हेल्प की कि अब आपके लिए इसके दिल में फीलिंग्स डेवलप हो गई। तो मे बी कि ये आपसे कन्फेस करे। अब मैं करती हूँ जी डेट को क्लैरिफाई। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स को भी क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स। भाई यहाँ पे अगर आप मीडिया पर्सन हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। सही है, बहुत सारे लोग जो हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आप बहुत सारे लोगों की विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो आप जैसा पर्सन चाहते थे वैसा पर्सन आपने शायद कुछ विन किया है, अपनी जॉब में आपको कोई सक्सेस मिली है। अगर आप मीडिया पर्सन हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपके फॉलोअर्स बढ़े हैं। मे बी आप कोई मीटअप रख रहे हैं लोगों के साथ या किसी पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ पे इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो रही है। मे बी यहाँ देखें आपकी लाइफ 360 डिग्री मुझे चेंज होती हुई नज़र आ रही है। आप कार्ड्स लिटरली देखें, एस ऑफ कप्स, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास आया है 2 ऑफ कप्स।
ठीक है। और क्लैरिफाई हम किसको कर रहे थे, डेट को। बहुत जल्द आपका सोलमेट आपसे मिलने वाला है, आपको अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाला है। ये नया पर्सन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पुराना भी हो सकता है, ठीक है। और लिटरली ये आपके साथ आपको प्रपोज करेंगे, अपनी फैमिली से आपको मिलवाएंगे और आपसे शादी करना चाहते हैं। जैसा मैंने शुरू में भी बोला था, नहीं मेरे ख्याल में किसी और रीडिंग में बोला था कि 2026 में बहुत सारे सोलमेट्स जो हैं और ट्विन फ्लेम जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा यूनियन होगी, क्योंकि ये 1 नंबर का साल है और बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स ने जो है ना वो अपने हाउसेस चेंज करे हैं। जैसे नेपच्यून जो है वो चेंज हुआ है, सही है। और एरीज में बहुत सारे प्लैनेट्स आ गए हैं, नेपच्यून आ गया है और यूरेनस ने अपना घर बदला है, प्लूटो एक्वेरियस में आ गया है। आप मुल्क की पूरे दुनिया की सूरत हाल देख रहे हैं ना, तो ये प्लूटो आ गया है एक्वेरियस में। तो बहुत बड़े बड़े चेंज आ रहे हैं, ठीक है। अब हम करते हैं फेटेड मीटिंग को क्लैरिफाई। 9 ऑफ सोर्ड्स, इसको बहुत ज़्यादा, वाई 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, इसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है कि अगर ये आपसे अपनी फीलिंग कन्फेस करे या आपसे बात करे तो आप इसको रिजेक्ट ना कर दें, लेकिन फिर भी ये बहुत हिम्मत करके आपको मैसेज करेंगे, ठीक है। अपनी ईगो को एक तरफ रख के, ये कोई मुझे बहुत ही, अगर ये नया पर्सन है तो ये कोई आपके बॉस हो सकते हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा बॉसी पर्सन, कोई बहुत ही रिच एंड वेल्थी पर्सन, लिटरली कोई ऐसा पर्सन मुझे नज़र आ रहा है जो बहुत हाई पोस्ट पर है, लेकिन वो अपनी ईगो एक साइड में रख के, अगर ये नया पर्सन है और ये आपको अप्रोच करेगा, सही है। अब मैं करती हूँ ट्रुथ को क्लैरिफाई। किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अच्छा, लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई यहाँ तो एक नहीं आ रहा, आप 2 लोगों की बात कर रही हैं। तो यार देखें, ये जर्नल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अब अगर आप एक मीडिया पर्सन है या आप जो भी हैं, आप में 2 लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, तो उसमें मेरा तो ये तो जो रीडिंग में आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ ना। अच्छा, ट्रुथ में आया है किंग ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी के आप किसी आपकी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि किसी की क्लैरिटी आपको पता लगेगी, किसी की सच्चाई आपके सामने आएगी। कोई एक ऐसा पर्सन जिसने अपनी सच्चाई आपसे छुपाई थी और वो सच्चाई आने के बाद आपकी लाइफ में समझ लें एक टाइप ऑफ सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है। जो भी, अगर किसी ने आपकी पास्ट में बैक बाइटिंग की थी लेकिन आप उस ट्रॉमा से हील हो चुके हैं, लेकिन ये सच्चाई जानने के बाद आप एक लिटरली आपको ऐसा लगेगा ना कि वो कहते हैं ना, वो शादियां ने वो म्यूजिक बजने लगा, तो आपकी लाइफ में एक टाइप ऑफ सेलिब्रेशन आ रहा है। अब हम करते हैं होम को क्लैरिफाई। किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। मे बी कि ये इस तरह के हैं, कोई ऐसा पर्सन, अगर ये नया पर्सन है, ठीक है, ये इस तरह का पर्सन है जो सिर्फ अपने काम पे फोकस है, बहुत लॉजिकली पर्सन, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में ये थोड़े कंट्रोलिंग भी हैं, ठीक है, और थोड़े से लॉजिकली सिर्फ काम से काम रखने वाले। और समझ लें कि ये बहुत कम इस तरह के हैं, क्योंकि ये हो सकते हैं मे बी के कैप्रिकॉर्न वर्गो हो सकते हैं। ये बहुत ऐसा पर्सन है जो जिसको सिर्फ ये है कि पैसे कैसे कमाने हैं, ठीक है। ये मे बी कि आपसे मिले हों और मिलने के बाद जो है आप लोग अलग हो गए, लेकिन आप जो है बहुत ज़्यादा, आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन इनका फोकस बिल्कुल करियर बनाने पे है। लेकिन आप लोगों ने साथ में जो मेमोरीज गुजारी हैं वो जब ये बैठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, मे बी ये आपसे कांटेक्ट करें। सोलमेट को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी कि आपको पहले फील हो गया होगा कि ये आपके सोलमेट हैं, आपको ट्विन फ्लेम है, इनको देर से फील हुआ है, ये थोड़े डिस्टेंस पे भी मुझे नज़र आ रहे हैं। और आपका इनसे मुझे रिकंसिलेशन, 3 ऑफ कप्स आ गया, रिकंसिलेशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर, क्योंकि रिकंसिलेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को 360 डिग्री चेंज कर लिया है। आपने इनके जाने के बाद में भी आप इनके सामने अपने ऊपर इतनी केयर नहीं करते हो, लेकिन जो खवातीन मुझे यहाँ देख रही हैं उन्होंने अपना हेयर स्टाइल, अपना ड्रेसिंग सेंस, अपने आप को टोटल चेंज कर लिया है और आप इनको इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड मीन्स कि बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, ठीक है। और ये आपसे रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। मे बी कि इन्होंने कहीं रिसेंटली आपकी कोई पिक्चर देखी है, आप ही की किसी दोस्त ने इनको आपकी पिक्चर दिखाई है, और आप ही की, अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है तो ये आपकी किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब म्यूजिक को क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, देखें जी दोबारा वही आ रहा है, एस ऑफ सोर्ड्स। आपके पास किसी की सच्चाई,
आपकी सच्चाई किसी पे खुल रही है या किसी की सच्चाई आपके सामने आ रही है। और सच्चाई आने के बाद आप मतलब आपको खुद वो होगा कि यार ये क्या हुआ, आपको पता लगेगा कि यार वाकई ये तो मोहब्बत थी, लेकिन मैंने इस पे शक किया, मैं इतनी ब्लंट कैसे हो गई, मैंने क्यों इतना रूड इससे अपना बिहेवियर रखा। और ये आपके एक्स हो सकते हैं, क्योंकि डेथ एंड रीबर्थ आया है आपके और इनके रिश्ते में, ट्रांसफॉर्मेशन आई है, एक चेंज आया है। और अब आप दोनों रिकनेक्ट, दोनों ही जब सच्चाई सामने आएगी तो दोनों ही एक दूसरे के साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मास को क्लैरिफाई करें। द स्टार, मैंने जैसे कहा लिटरली कोई आपके लिए दुआएं कर रहा है कि आप उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। ठीक है, आप उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। और क्या है ना कि इसको ये है कि मे बी कि इसको अब अफसोस होता है कि इसने अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस क्यों नहीं की, क्योंकि इसको आप बिल्कुल एक कम्प्लीटली मतलब एक कम्प्लीटली पैकेज लगते हैं। एक ऐसा पर्सन जो शादी के लिए, काम के लिए, मतलब आप हर तरह से बिल्कुल वो हैं। आपको, आप घरदारी भी कर रही हैं, काम भी कर रही हैं, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंस भी हैं। तो इसको अफसोस होता है कि इतने अच्छे, अपनी ईगो में इसने आपको क्यों जाने दिया। और अब ये पर्सन आपके लिए दुआएं कर रहा है। थर्ड पार्टी को क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, आप लोग अगर कोई काम कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें विन विन हो रही है। अच्छा, क्या है कि आप, अगर आप लोग पास्ट में आप लोग पार्टनर्स थे, कोई काम साथ मिलके कर रहे थे, ठीक है, और वो काम नहीं चला था, फिर आप लोग अलग हो गए, लेकिन उसी पर्सन से आप दोबारा से एक काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑनलाइन कोई कोलैबोरेशन आपकी हो सकती है, ठीक है, और आप लोग एक फैमिली की तरह काम कर रहे थे और ये पर्सन से दोबारा आपका टकराव होगा। और मे बी इस दफ़ा ये आपको कन्फेस कर दें कि ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। ठीक है, यहाँ से हमें ये नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब मैं ले लेती हूँ आप लोगों के लिए 2 मैसेजेस। ठीक है, रिकंसिलेशन, देखें जी आ गया रिकंसिलेशन। और दूसरा मैसेज क्या है भाई? क्रॉस रोड। आपके पास अब दो रास्ते हो सकते हैं। मे बी के आपके पास एक अभी करंट पार्टनर है और कोई एक्स आ रहा है, या मे बी के 2 नए लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। और कम्प्लीटली इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप किसको चूज करते हैं और किसको चूज नहीं करते। अब हम यहाँ से ले लेते हैं आप लोगों का एक सवाल और एक जवाब। चलें जी, एक सवाल और एक जवाब में आज का क्या है? अच्छा, अवर वन ऑब्लिगेशन, क्या है? हमारी जिम्मेदारी, एक फर्ज है। वी आर बॉर्न विथ ओनली वन ऑब्लिगेशन टू बी कम्प्लीटली हु वी आर, येट हाउ मच ऑफ अवर टाइम इज स्पेंड कंपेयरिंग अवर सेल्फ टू अदर डेथ इन लाइफ। हम सिर्फ एक जिम्मेदारी के साथ पैदा हुए हैं कि हम मुकम्मल तौर पर कौन हैं, फिर भी हमारा कितना वक्त दूसरों के साथ मवाजना करने में खर्च होता है, मुर्दा या जिंदा। रियली बिल्कुल ये सही बात है कि हम लोग सिर्फ लोगों से कंपेयर ही करते रहते हैं कि जी क्या है और क्या नहीं है। ठीक है जी, सही है जी, दुआओं में याद रखिएगा। हो गया ना सारा? नहीं, अभी अफर्मेशन है। चले जी, अफर्मेशन भी ले लेते हैं। हाँ जी, तो हमारा क्या है, हमारा सारा वक्त इसी में निकलता है कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या सोचेगा, बाद में क्या होगा। देखिए मेरी बात सुने, अगर जो लोग लोगों की परवाह करते हैं ना, लोग क्या सोचेंगे, तो लोगों का तो काम ही है बोलना। इसलिए लोगों की परवाह करना छोड़ दें अपनी ज़िंदगी से। और जो लोग कहते हैं ना बाद में कर लेंगे, तो बाद में कुछ नहीं होता। बाद में चाय ठंडी हो जाती है, खाना ख़राब हो जाता है, खाना ठंडा हो जाता है। तो जो काम जिस वक्त है उसको फ़ौरन ही कर लें तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, क्या है जी, क्या अफर्मेशन, ये ले लेते हैं। आई क्रिएट अ हेल्दी फॉलो इन माई लाइफ, बी लेटिंग गो ऑफ एवरीथिंग दैट आई डू नॉट यूज और नीड। अच्छा जी, क्या है? होल्डिंग ऑन द थॉट्स एंड पोजिशन दैट वी नॉट नीड और एवरीवन। अच्छा जी, आप अपनी लाइफ में आप उन चीज़ों को फॉलो करें जो पॉजिटिव हैं, जो हेल्दी हैं। ठीक है, और बाकी उन तमाम बेकार बकवास चीज़ों को लेट गो कर दें जो सिर्फ जिनकी आपको नीड नहीं है और जो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करती हैं। आई क्रिएट अ हेल्दी फॉलो इन माई लाइफ बाय लेटिंग गो ऑफ एवरीथिंग दैट आई डू नॉट यूज और नीड। सही है, तो ऐसी तमाम चीज़ों को अपनी लाइफ से बिल्कुल आउट कर दीजिए। ठीक है जी, ये थी जी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।